एक ऋषि ने नारायण को क्यों दे दिया इतना बड़ा श्राप? आपने श्री राधा श्री कृष्ण के अटूट प्रेम और श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कहानी अवश्य सुनी होगी। श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में राधा जी का नाम लिया जाता है और रुक्मिणी जी को पत्नी रूप से जाना जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले माँ श्री लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी को माँ श्री लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तो फिर श्री राधा कौन थी? क्या श्री राधा भी लक्ष्मी अवतार थी? इस तरह के कई प्रश्न हमारे मन में घूमने लगते हैं कि श्री राधा और श्री रुक्मिणी जी दोनों ही श्री कृष्ण की प्रिय थी, किंतु दोनों में से माँ श्री लक्ष्मी अवतार कौन थी? तो आइए जानते हैं आखिर सत्य क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि माँ श्री लक्ष्मी का अवतार कौन थी। श्री राधा और रुक्मिणी जी से जुड़े सवालों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान विष्णु जी वैकुंठ धाम में आराम कर रहे थे। तब अत्यधिक क्रोधित ऋषि भृगु वैकुंठ धाम आए। भगवान विष्णु जी ने ऋषि भृगु की पत्नी का वध कर दिया था, क्योंकि ऋषि भृगु की पत्नी असुरों को आसरा दे रही थी। ऋषि भृगु इस बात को नहीं जानते थे। पत्नी वियोग में ऋषि भृगु अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए ऋषि भृगु ने विष्णु जी को ही श्राप दे डाला कि पत्नी का वियोग क्या होता है। विष्णु जी के कारण उन्हें पत्नी का वियोग सहना पड़ रहा है, उसी प्रकार विष्णु जी को भी हर अवतार में अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी से वियोग सहना पड़ेगा। आखिर इस वजह से श्री राम और देवी सीता का वियोग हुआ था। श्री कृष्ण अवतार में श्री राधा से वियोग सहना पड़ता है और श्री कृष्ण को वियोग तो रुक्मिणी जी से भी 12 वर्षों के लिए सहना पड़ा था। और अब हम बात करते हैं माँ श्री लक्ष्मी का अवतार कौन थी, श्री राधा या रुक्मिणी जी। ज्यादातर धर्म ग्रंथों में हर जगह रुक्मिणी जी को ही साक्षात माँ श्री लक्ष्मी का अवतार माना गया है। लेकिन द्वापर युग में जब युधिष्ठिर ने भीम से प्रश्न किया श्री राधा और रुक्मिणी में क्या समानता है, तब भीम ने युधिष्ठिर को माँ श्री लक्ष्मी और रुक्मिणी संवाद बताते हुए कहा कि माँ श्री लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि मेरा निवास तुम दोनों में, रुक्मिणी और राधा में एक समान रूप से है। आगे भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि श्री कृष्ण के तत्व दर्शन को रुक्मिणी की देह और राधा की आत्मा माना गया है। श्री राधा और रुक्मिणी जी का दर्शन बहुत ही गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इसे संपूर्ण सृष्टि के दर्शन के साथ यदि जोड़कर देखने पर हमें संपूर्ण जगत की 3 अवस्थाएं दिखाई देती हैं। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण। तो दोस्तों, यदि हम सरल शब्दों में कहें तो स्थूल जो दिखाई देता है, जिसे हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, वह श्री कृष्ण के तत्व दर्शन में रुक्मिणी कहलाती है। सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता, जिसे ना हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर सकते हैं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, वही राधा है। और जो स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं में कारण है और जो इस मूल सृष्टि की जड़ में है, वही श्री कृष्ण है। वेद व्यास द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवत पुराण में माँ श्री लक्ष्मी को रुक्मिणी जी के रूप में बताया गया है। जब श्री विष्णु श्री राम है तो माँ श्री लक्ष्मी देवी सीता है, और जब श्री विष्णु जी श्री कृष्ण है तो माँ श्री लक्ष्मी रुक्मिणी जी हैं। द्वापर युग में हम देखते हैं जब हनुमान जी श्री कृष्ण से मिलने आए। हनुमान जी श्री राम भक्त थे, इसलिए हनुमान जी को श्री कृष्ण और रुक्मिणी में साक्षात श्री राम और देवी सीता के दर्शन हुए। रुक्मिणी जी द्वारका की श्री लक्ष्मी हैं और श्री राधा वृंदावन की श्री लक्ष्मी है। रुक्मिणी द्वारका की शोभा है तो श्री राधा वृंदावन की शोभा है। सिर्फ रामायण काल से जुड़ी एक कथा में श्री राधा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार श्री राम वनवास से पहले वास्तविक सीता को अग्निदेव के पास छोड़कर गए थे और रावण ने जिस सीता का हरण किया वो छाया सीता थी। जब श्री राम रावण का वध करके छाया सीता को वापस ले जा रहे थे, तब छाया सीता ने श्री राम से प्रार्थना की कि मैंने आपके लिए इतने कष्ट सहे हैं और मैं चाहती हूँ आप मुझे अपनी पत्नी बनाएं। अब मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। तब श्री राम ने छाया सीता को वचन दिया कि द्वापर युग में मेरे श्री कृष्ण अवतार में छाया सीता उनकी प्रेमिका अवश्य बनेगी और श्री कृष्ण के साथ अनंत काल तक पूजी जाएंगी। और श्री राम वास्तविक सीता को लेकर अयोध्या चले गए और छाया सीता आगे चलकर द्वापर युग में श्री राधा के रूप में जन्म लेती है। जहाँ श्री राधा आत्मीय प्रेम की प्रतीक मानी जाती हैं, तो रुक्मिणी जी दैहिक प्रेम की परिकाष्ठा बताया गया है। आसान शब्दों में कहें तो माँ श्री लक्ष्मी यदि वैकुंठ में है तो विष्णु जी की पत्नी रुक्मिणी है और गोलोक में है तो श्री राधा कहलाती हैं। हम श्री राधा और रुक्मिणी जी को एक माने या अलग अलग 2 देवियाँ,
किंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि श्री राधा और रुक्मिणी जी दोनों ही माँ श्री लक्ष्मी का अंश हैं। तो दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में माँ श्री लक्ष्मी के 8 अवतारों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा रानी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती है, ग्रह लक्ष्मी जो ग्रह में निवास करती है, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती है, रुक्मिणी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, राजलक्ष्मी यानी देवी सीता जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण का प्रेम भी दोनों के प्रति समान रूप से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर श्री राधा और रुक्मिणी जी में कौन माँ श्री लक्ष्मी का रूप है और आखिर क्यों सदैव श्री कृष्ण के साथ श्री राधा पूजी जाती हैं और विष्णु जी के साथ माँ श्री लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आज की कथा को यहीं समाप्त करते हुए उम्मीद करते हैं कि आपको श्री राधा और रुक्मिणी जी का अंतर समझ आ चुका होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। राधे राधे, श्री कृष्ण।